गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा के समान सृजन करता है, श्री हरि नारायण के समान आपका विकास करता है तथा भगवान शंकर के समान आपके अवगुणों का नाश करता है। ऐसे गुरु के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप सभी का स्वागत है रामायण के एक और प्रसंग में, जिसमें हम जानेंगे किस प्रकार जामवंत जी ने गुरु की भूमिका निभाई और हनुमान जी को याद दिलाया कि हनुमान तुम्हारे अंदर कितनी क्षमताएं, कितनी शक्तियां हैं और अपार बल है। इसी के साथ आज हम इस प्रसंग का आरंभ करते हैं। यदि आपको ऐसी ही जानकारी प्राप्त करनी है, आप रामायण, गीता अथवा अष्टावक्र गीता की जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसी जानकारी के साथ हम ये प्रसंग आरंभ करते हैं। जामवंत जी बहुत बड़े ज्ञानी थे। ज्ञानी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। ज्ञानी तो रावण भी था, किंतु रावण को यह ज्ञान नहीं था कि ज्ञान का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, मगर जामवंत जी को यह ज्ञान था कि ज्ञान का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। यदि आप अपने ज्ञान का प्रयोग उत्तम दिशा में ना करेंगे तो वो ज्ञान आपका अज्ञान बन जाएगा। रावण ने अपने अज्ञान के चक्कर में आकर अपने पूरे कुल का नाश कर दिया। सारे वानर सेना समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं, सब हताश हैं, निराश हैं। निराशा ने उनको चारों ओर से घेर रखा है। उनको एक बड़ी समस्या सता रही है। वो समस्या ये है कि इस 100 योजन के समुद्र को पार कर कर उस पार लंका में कौन जाएगा और कौन माता सीता की खोज लगाएगा। यही परिस्थिति कई बार हमारे समक्ष आती है, जिस परिस्थिति में हम ऐसा खुद को मान लेते हैं कि कोई परीक्षा हो अथवा कोई परिस्थिति ऐसी विपरीत परिस्थिति हो तो हम खुद को असमर्थ मान लेते हैं और हम जानते हैं कि हम में क्षमताएं नहीं है। जब अंगद जी कहते हैं कि अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, जिये संशय मोय फिरती बारा। अंगद जी कहते हैं कि मैं लंका जा तो सकता हूं, लेकिन मुझे आने में, लौटकर आने में संदेह है, क्योंकि मेरी क्षमता जो है, मुझ में जो बल है, वो यहाँ से इस 1200 किलोमीटर के समुद्र को पार करने का है। लेकिन जब मैं उस पार से इस पार के लिए छलांग लगाऊंगा तो मेरी क्षमता घट जाएगी, मेरा बल घट जाएगा। उसी मध्य में जामवंत जी अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं और गुरु की भूमिका निभाते हैं। गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, गुरु एक तत्व का नाम है जो किसी ना किसी रूप में आकर आपका मार्गदर्शन कर सकता है। वो तत्व कभी आपकी माता के रूप में आता है, कभी पिता के रूप में आता है। वही तत्व कभी आपके परिजनों के रूप में आता है। वो तत्व कभी आपके गुरु के रूप में आता है, कभी आपके मित्रों के रूप में आता है। कभी वही तत्व आपको प्रकृति के रूप में किसी ना किसी रूप में आकर, पशु पक्षी वाणी अथवा किसी भी रूप में आके आपका मार्गदर्शन करता है जब आपको उस मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। यही आवश्यकता हनुमान जी को भी उस वक्त थी